नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मध्य प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री एक से बढ़कर एक बयानवीर मालूम चलते हैं। दरअसल बयानवीर अपने बयानों से पाकिस्तान पर बम का गोला नहीं मार रहे, बल्कि अपने देश पर ही ये लगातार बमबारी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भला ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह अभी उनके बयान का विवाद थमा नहीं था। हाल ही में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया था, उसने पूरे देश में तूफान खड़ा किया। और अब इन साहब से मिलिए, ये है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। दरअसल ये विजय शाह से भी बड़े बयान भी निकले। इनको देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री के चरणों में दिखाई दे रही है। वो कहावत है ना कि चमचागिरी की भी इंतहा होती है, और ये मंत्री उसे भी पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान ऐसे सुनकर कोई भी सुने तो उसका खून खौल जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जगदीश देवड़ा ने ऐसा क्या कहा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मन में बहुत क्रोध था कि जो पर्यटक गए थे उनका धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा गया। महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने गोली मारी गई, बच्चों के सामने गोली मारी गई। उस दिन से पूरे देश के दिमाग में तनाव था, जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक उन लोगों को नहीं मारा जाएगा, तब तक उनसे बदला नहीं लिया जाएगा जिन्होंने माताओं को सिंदूर को मिटाने का काम किया, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आगे देवड़ा ने कहा कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरे देश की वो सेना, वो सैनिक जो हैं, वो सब प्रधानमंत्री के नतमस्तक हैं। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया, इसकी जितनी सराहना तारीफ की जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। बताते चले कि बीजेपी की तरफ से लगातार भारतीय सेना का अपमान किया जा रहा है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक बीजेपी, भारतीय सेना, भारत के जवानों का इस तरीके से अपमान करती रहेगी। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी के किसी भी पद पर बैठे हुए नेता ने इस तरह की ओछी बात भारतीय सेना को लेकर कही हो। अब जरा आप सोचिए, जब इस तरह के बयान से भारतीय सेना के जवान सुनते होंगे, उनके कानों में ये बात पड़ती होगी, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि हम ऐसे नेताओं की रक्षा कर रहे हैं, हम उन नेताओं के चक्कर में सीमा पर खड़े होकर गोली खाने के लिए तैयार हो, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से भी इस तरीके के बयान की निंदा की जा रही है। लगातार विपक्ष एक्शन लिए जाने की मांग कर रहा है। इसको लेकर अपना जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने पोस्ट करके निंदा की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जबलपुर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का ये कहना है कि सेना और सैनिक भी पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है, बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है। ये बयान सेना की गरिमा और उनकी निष्ठा पर सीधा सवाल उठाता है। बीजेपी बार बार सेना को राजनीतिक चश्मे से दिखाती है, जो देश के सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक है। असली राष्ट्रवाद सेना को राजनीति से दूर रखता है, जबकि बीजेपी फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जवानों की कुर्बानी का सौदा कर रही है। सेना का हैशटैग सेना का अपमान, हैशटैग बीजेपी का असली चेहरा, हैशटैग फेक राष्ट्रवाद, हैशटैग मध्य प्रदेश, हैशटैग आर्मी नॉट फॉर पीआर, देश का बड़ा नेता, हैशटैग, ऐसे करके उन्होंने आगे हैशटैग्स लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ से वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी लिखती हैं कि बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर है, लेकिन बीजेपी के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और बीजेपी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को संदेश देना चाहती है। क्या संदेश देना चाहती है, वहीं आप इस पोस्ट समझ गए होंगे कि लगातार जगदीश देवड़ा पर और उनके जैसे नेताओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग और विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके जैसे नेताओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग विपक्ष के नेता और भारत की जनता कर रही है। अब जरा आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान इन बयानों को अपने चैनल पर दिखाए या लोगों को दिखाए तो इससे क्या इज्जत रह जाएगी भारतीय सेना की। भारतीय सेना पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होने हैं कि क्या आपके नेता इस तरीके से अनर्गल बयान देते हैं। और अब जगदीश देवड़ा का ये कहते सुनाई पड़ रहा है, उनका कहना है कि विपक्ष अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का काम कर रही है, लेकिन अब इन सब में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी अपने नेताओं पर कोई एक्शन लेगी या कोई कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।